कहते हैं दोस्तों, दुखों और कष्टों का नाश होता है जिनके हृदय में हनुमान जी का वास होता है। आज इसी विचार के समक्ष मैं एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष यूँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कि एक छोटे से गांव से शुरू होती है, जहाँ के एक साधु बाबा के आश्रम में लोग रोज आते थे। इस छोटे आश्रम में बाबा जी ने ज़्यादातर हनुमान जी की पूजा करते थे और वहाँ गांव के लोग उनके साथ अपनी मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान ढूंढने आते थे। इस आश्रम के पास ही एक छोटा सा मंदिर भी था, जिसमें हनुमान जी की मूर्ति सजीव रूप से विराजमान थी। गांव का एक युवा जिसका नाम राम कुमार था, वह बाबा जी के आश्रम के प्रतिद्वंद्वी था। वे आध्यात्मिकता को ताक पर रखकर रहता था और आश्रम के लोगों के द्वार पर अक्सर आपस में वाद विवाद करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा आलस्य हो रहा था। लोग दुखी और कष्टग्रस्त दिख रहे थे। जो खुशियां और सुख एक समय आश्रम में थे, वे अब गायब हो गए थे। राम कुमार ने इसे देखकर अपने मित्र सुनील से बात की। राम कुमार: सुनील, हमें इस गांव के लोगों की मदद करनी चाहिए। हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन कैसे? सुनील: हमें कुछ ऐसा करना होगा जो इन लोगों को सुख, शांति और समृद्धि दिला सके। राम कुमार: हाँ, हमें एक ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे हम इन लोगों को दुख कष्ट से मुक्ति दिला सकें। सुनील: मुझे लगता है कि हमें आश्रम में हनुमान जी के प्रति अधिक भक्ति और विश्वास दिखाना चाहिए। उनके आशीर्वाद से हम सबकी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। राम कुमार: बिल्कुल सही कहा तुमने। हमें इन लोगों को हनुमान जी की महिमा और उनके अद्भुत शक्तियों के बारे में बताना होगा। इसके बाद राम कुमार और सुनील ने मिलकर आश्रम के बाबा जी से इस विचार को साझा किया और उनकी सहमति प्रदान की। राम कुमार ने सुनील से आश्रम में हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक छोटा सा प्रवचन आयोजन किया। वे गांव के लोगों को आश्रम में बुलाकर हनुमान जी की महिमा के बारे में बताने के लिए इकट्ठा किए और हनुमान जी की एक ऐसे देवता थे जो दुख और कष्टों का नाश करने के लिए जाने जाते थे। सुनील: हम सभी ने सुना है कि दुखों और कष्टों का नाश होता है जिनके हृदय में हनुमान जी का वास होता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हनुमान जी के भक्त बनकर आप भी अपने जीवन को खुशियाँ और समृद्धि पा सकते हैं। राम कुमार और सुनील ने हनुमान जी की महिमा को कई किस्से और कथाएं सुनाई, जिनमें वे अपने अद्भुत बल और शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। वे बताते हैं कि हनुमान जी का नाम और उनकी भक्ति से दुखों का कोई मौका नहीं मिलता। ग्रामवासी बड़े आदर से सुन रहे थे और उनका मन भी हनुमान जी की भक्ति में लग गया। वे गर्मजोशी से राम कुमार और सुनील के पास आए और उनसे भक्ति के बारे में और अधिक जानकारी मांगी। उनमें से एक महिला: क्या हम भी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं? राम कुमार: बिल्कुल, आप सभी हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। वे दिल से भक्तों को कभी नहीं त्यागते और सबकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। सुनील: हम आपको हनुमान जी की आराधना कैसे करनी चाहिए वह भी हम बताएंगे। राम कुमार: हनुमान जी की पूजा करने के लिए आपको उनकी मूर्ति के सामने जाकर बैठना चाहिए। आप उनके नाम का जाप करें और उनके गुणों की प्रशंसा करें। वे आपकी समस्याओं का निवारण करेंगे और आपको सुख शांति प्रदान करेंगे। सुनील: हम आपको हनुमान जी की आराधना के लिए कुछ मंत्र और पाठ भी देंगे जिन्हें आप रोज पढ़ सकते हैं। इसके बाद ग्रामवासी ने हनुमान जी की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित किया। वे रोज सुबह और शाम में हनुमान जी की मूर्ति के सामने जाकर पूजा करते थे और उनकी भक्ति में लग जाते थे। ग्रामवासियों ने हनुमान जी की कृपा से अपनी समस्याओं का समाधान पाया। दुखों और कष्टों से अपने जीवन को से दूर चले गए, उनके जीवन से दूर चले गए और वे सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। आश्रम में हनुमान जी की भक्ति के बाद गांव के लोगों का जीवन बदल गया। उन्होंने कई ऊर्जा और आत्मविश्वास पाया और उनके जीवन में समृद्धि आई। गांव के किसान की कृषि में अच्छा प्रदर्शन होने लगा, उनकी मेहनत फल देने लगी। व्यापारी लोगों की व्यापार में वृद्धि हुई और उनके लिए आर्थिक रूप से समृद्धि आई। बच्चे अध्ययन में प्रशंसा के बैठे हुए थे और उनके शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हुआ। युवाओं ने अपने कैरियर के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का हासिल किया और गांव का नाम रोशन किया। उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा में बदल दिया और सबको हनुमान जी की कृपा के साथ धन्य और संतुष्ट बनाया। आश्रम में भी अधिक लोग आने लगे और हनुमान जी की भक्ति की ओर बढ़ चले।
बाबा जी ने गांव के लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने का कार्य शुरू किया और आश्रम को ज्ञान का केंद्र बना दिया। गांव के लोग अपने जीवन को धार्मिकता के साथ साथ शिक्षा को भी महत्व देने लगे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा के माध्यम से अच्छे नागरिक बनने का संकल्प लिया। आश्रम में बच्चों के लिए विद्यालयों की तरह शिक्षा देने वाली शिक्षक भी नियुक्त किए गए और वहाँ विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की शिक्षा देते थे। इससे ग्राम के युवाओं को विद्या का दर्पण मिला और उन्होंने अपनी साक्षरता की ओर कदम बढ़ाया। विद्यार्थियों के बीच हनुमान जी के गुणों की महत्वपूर्ण बातें भी सिखाई जाती थी। वे सीखते थे कि हनुमान जी के निष्कलंक भक्ति करने से मनुष्य अपने जीवन को खुशियाँ और समृद्धियों से कैसे भर सकते हैं। धीरे धीरे ग्राम में धर्म, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार होता गया और यहाँ के लोग अपने जीवन को एक नई दिशा में बदलते गए। आश्रम का महत्व ग्रामवासियों के लिए बढ़ गया और वे वहाँ के धार्मिक गतिविधियों को और शिक्षा का हिस्सा बन गए। आश्रम ने लोगों को एक साथ आने का और एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान ढूंढने का अवसर प्रदान किया। इसी तरह गांव के लोग ने हनुमान जी की भक्ति में लगकर अपने जीवन को सुखमय और समृद्धि से भर दिया। हनुमान जी की कृपा से उनके भक्त और का दुख और कष्ट का नाश हो गया और उन्होंने खुशियों की ओर अपने कदम बढ़ाए। इस कहानी का निष्कर्ष हमारा यह निकल के आता है, दुखों और कष्टों का नाश होता है जिनके हृदय में हनुमान जी का वास होता है। इस मुख्य संदेश के साथ हम यह कह सकते हैं कि हनुमान जी की भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। हनुमान जी के नाम की जाप, उनकी मूर्ति के सामने पूजा और उनके गुणों की प्रशंसा हमारे जीवन को दुखों से मुक्ति दिलाते हैं और हमें खुशियों की ओर अग्रहित करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बनाने के लिए हमें भगवान की भक्ति का महत्व समझना चाहिए और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपका एक कमेंट हमारे लिए एक अच्छा फीडबैक हो सकता है आगे अपने वीडियो को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।